उत्तराखंड की राजनीति में अब गर्माहट पैदा होने वाली है। हरीश रावत पंजाब के दायित्व से मुक्त हो गए हैं और पंजाब की जो जद्दोजहद थी उससे मुक्त होकर वो पूरी तरह से उत्तराखंड की सियासत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हरीश रावत के फुल टाइम उत्तराखंड की सियासत में अपना योगदान देने के बाद यहाँ की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा। अभी तक पंजाब की जद्दोजहद में फंसे हरीश रावत, उनके पास पंजाब कांग्रेस का प्रभार था और पंजाब में सत्ता परिवर्तन में जो उनकी अहम भूमिका रही और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन से लेकर तमाम समस्याओं से जिस तरह से हरीश रावत पंजाब में जूझते रहे थे, और लेकिन उसी बीच हाईकमान ने उस जद्दोजहद के बीच उन पर भरोसा जताते हुए उत्तराखंड की कैंपेन कमेटी का, कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया था। यानी हाईकमान ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि हरीश रावत को पंजाब के प्रभार से मुक्त करने के बाद पूरी तरह से उत्तराखंड भेजा जाएगा ताकि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जा सके। हरीश रावत के वहाँ से प्रभार से मुक्त होने के बहुत बड़े मायने हैं। एक तो ये तय हो गया है कि कांग्रेस हाईकमान को हरीश रावत ने जो एक निवेदन किया था वो कांग्रेस हाईकमान ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया है और पंजाब की प्रॉब्लम जो चल रही थी उसको काफ़ी हद तक सुलटाने के बाद हरीश रावत को उत्तराखंड के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड में आने के बाद वो कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जब पूरी कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे और कांग्रेसियों में उत्साहवर्धन करने के लिए, ऊर्जा फूंकने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जरूर खलबली मचेगी। हरीश रावत चूँकि बड़े स्ट्रेचर के नेता है उत्तराखंड में, अब वो पूरी तरह से उत्तराखंड की राजनीति में सियासी उलटफेर करने के उद्देश्य से उतरेंगे और इस पूरी अखाड़ा में, इस जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसके अखाड़े में वो पूरी ताल ठोककर एक पूरे खम के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हरीश रावत पहले भी यहीं थे और अभी भी यहीं हैं, तो हरीश रावत के खालिस तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में आने से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता पर, उसकी उपलब्धियों पर, उसके आगे बढ़ने पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हरीश रावत के आने का मायने भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि जब जनवरी में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में यहाँ विधानसभा चुनाव होगा, उससे पहले की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है उस पृष्ठभूमि में हरीश रावत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कांग्रेस को लीड करने वाले हरीश रावत चूँकि पहले भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र से और राज्य तक तमाम पद उनके पास रहे हैं, तो आज ये उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है जो पंजाब से शुरू होकर उत्तराखंड में खत्म हुआ है। अब वो पूरी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड की सियासत में उलटफेर करने के लिए इस अखाड़े में उतरेंगे ताकि विधानसभा चुनाव जीतकर, चूँकि हरीश रावत के समर्थक और हरीश रावत खुद भी अंतर्मन में ये मानकर चलते हैं कि वो इस बार आखिरी पारी खेल रहे हैं और इस आखिरी पारी में इस बार वो डू और डाई की स्थिति में इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हाईकमान से कहा था कि उनको यहाँ से पंजाब से मुक्त करके उत्तराखंड भेज दिया जाए। अब देखना यह है कि ये जो मैदान सजा है, जो रणक्षेत्र सजा है, दोनों शिविरों में जो सेनाएं सज धज कर तैयार हो रही हैं, अपने अस्त्र शस्त्र को की धार तेज करके तैयार हो रही हैं, वो जब मैदान में उतरेंगी तो उनकी लड़ाई की रणनीति क्या होगी, उनकी आगे बढ़ने की रणनीति क्या होगी, उनकी जीतने की कूटनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही है कि हरीश रावत यहाँ आ गए हैं, पूरी तरह से आ गए हैं और यहाँ की राजनीति एक बार फिर गर्म हो उठी है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।